भारत में जल्द ही पहले चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाएगी। मंगलवार को सरकार ने बताया कि इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने के 10 दिन के भीतर वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। धन्यवाद। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन ये वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगा, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी तनिमा बिस्वास इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है। जो तनिमा, दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी और कैसे आम लोगों तक ये जो टीकाकरण है, वैक्सीन है, ये पहुंचेगा। जी, इनफैक्ट ये पूरा किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस तरह से वैक्सीन्स एक्चुअली स्टोर से लेके वैक्सीन फर्म से लेके आप तक पहुंचेगा, ये पूरा प्रोसेस सरकार ने कल क्लियर किया है। अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं तो एसेंशियली जो ये पूरा मामला है, ये स्टार्ट होगा कि मैन्युफैक्चरर्स के जो मेन स्टोर है, उनके स्टोर हाउस से ये पहले जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा बाय एयर 4 प्राइमरी स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। 4 ऐसे पॉइंट्स चूज किए गए हैं इंडिया में जहां पे ये वैक्सीन स्टोर किया जाएगा। वो 4 पॉइंट्स एसेंशियली, उनमें से एक मुंबई है। हम आपको ये बता सकते हैं, अगर हम स्टेप 2 देखें तो उसमें जो मेन स्टोर हाउस है वो स्टेट से रेफ्रिजरेटेड वैन्स जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट करेंगे स्टेट वैक्सीन स्टोर में। इस प्रक्रिया में, पूरे प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 20,000 से ज़्यादा कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ जो इंडिया में बनाए गए हैं वैक्सीन स्टोरेज के लिए, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये एक बहुत अहम भूमिका प्ले करेगा इस पूरे प्रक्रिया में। श्वेता, अगर दूसरा हम देखें, तीसरा पॉइंट इनफैक्ट, कि रेफ्रिजरेटेड वैन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स तक। तो जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 स्पेसिफिक सेंटर्स जो चूज किए गए हैं, वहां से वैन्स इसको लेके डिस्ट्रिक्ट स्टोर्स तक लेके जाएगी। वो 3rd स्टेप होगा। चौथा स्टेप, डिस्ट्रिक्ट स्टोर से वो जाके पर्टिकुलर जो हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे वैक्सीन का वितरण होने वाला है। और अगर हम 5वां स्टेप करें तो वो वहाँ से फिर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से फिर आइस बॉक्स से वो ट्रांसपोर्ट होगा पर्टिकुलर वैक्सीनेशन सेंटर्स तक। और उसके बाद वहाँ पे ऑफकोर्स जो वैक्सीन ड्राइव कंडक्ट करेगी सरकार, वो स्टार्ट होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया एकदम चॉक आउट किया गया है सरकार से, सरकार के तरफ से। ये याद रखिए श्वेता कि कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि पूरे देश में वैक्सीन का एक वैक्सीन ड्राइव का ड्राई रन हुआ, जहां पे इस पूरे प्रक्रिया में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो भी हर्डल्स आ सकते हैं, ये पूरा सरकार ने एकदम देख लिया है, आयरन आउट कर लिया। अगर कोई लास्ट माइल इश्यूज हो तो उसको एकदम परखने के बाद ही ये पूरा प्रक्रिया भी पब्लिक किया गया है कि इसी तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के स्टोर से वैक्सीन सेंटर्स तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसकी जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी। किस तरीके से कई चरणों में होंगे ताकि आसानी से वैक्सीनेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और ये जो कोरोना है वो महामारी पर आप विजय पा सके। और आपको ये भी बता दें कि देश में पहली वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर तकरीबन सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि किन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो 1 से ज्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो क्राइटेरिया का जो बेसिस है वो ये है कि अगर कोविड की बीमारी हो जाए व्यक्ति में और उसके साथ एडिशनल बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, मान लीजिए किडनी फेलियर है, तो क्या ये दूसरी बीमारी उसके रिस्क को, जानलेवा जो रिस्क है वो बढ़ाता है कि नहीं। डज दैट कोमोर्बिडिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन एन इंडिविजुअल हु कॉन्ट्रैक्ट्स कोविड-19। दिस इज द फलक्रम। इसको करने के लिए, इसका क्राइटेरिया बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी की रिपोर्ट अब कभी भी आने की उम्मीद है।
और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि वैक्सीन को मंजूरी देने में हर तरह के वैज्ञानिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया गया है और ये वैक्सीन कोविड के नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावशाली भी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर सरकार का कहना है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों की सहमति जरूरी होगी। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद तमाम तरीके की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी भी तीसरे चरण के ट्रायल में है और ये कितनी सुरक्षित है इसके बारे में पता चलना अभी बाकी है। Covishield is safe and immunogenic, and the data showed that it is non-inferior to the UK product. So this is an important point which led to the approval.